Hello students, very good morning. Today we are going to solve worksheet number 67. आज की वर्कशीट में करना है कुछ राइटिंग वर्क. The bar chart given below shows the divorce rates in 2 European countries from year 2011 to 2015. Make comparison and write an analytical paragraph for the same. ये बार चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है. 2 कंट्रीज में डिवोर्स रेट क्या रहा है 2011 से लेकर 2015 तक, वो हमें एनालाइज करना है और एक पैराग्राफ लिखना है. यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. जब भी ये चार्ट दिया जाता है इस तरह का, तो हमारी सारी राइटिंग वर्क इसी पर बेस्ड होता है. हमें इसको रीड करना है और इसी को देखकर हमें अपना पैराग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले तो इसको रीड करना आप देख लीजिए किस तरह से. 2-3 चीज़ें यहाँ पर जब भी बार चार्ट दिया जाता है तो आपको देखना होगा. एक तो ईयर जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर मेंशन है. अब इस ईयर का डाटा आपको ये दिया हुआ है और ये जो 2 कलर में आपको दिए गए हैं, ये देखिए ब्लू कलर यहाँ पर मार्कर दिया हुआ है और ये ब्लू कलर मीन्स फिनलैंड, ये फिनलैंड का डाटा है. और ये ऑरेंज कलर ये स्वीडन का है, स्वीडन को शो कर रहा है. और ये परसेंटेज है इस ग्राफ पर 10% के मार्जिन पर ये दिया हुआ है. अब हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे कि 2011 में स्वीडन की और फिनलैंड की क्या पोजीशन थी, यहाँ पर डिवोर्स रेट क्या चल रहा था. 2011 में फिनलैंड में ये देखिए 40 से कम है. अब ये 10 के मार्जिन पर है तो हम इसको 8 तक ले सकते हैं. 38 यहाँ पर नियर अबाउट 38% डिवोर्स रेट रहा है. और स्वीडन में ये 40 के आगे अगर हम देखते हैं तो ये 44 नियर अबाउट 44% होगा. अब 2012 में देखते हैं जब, तो फिनलैंड में डिवोर्स रेट कुछ कम हो जाता है और ये 30 से थोड़ा सा अबव है, तो ये हो गया आपका 32 या 34 आप समझ लीजिए यहाँ पर. और स्वीडन में ये और ऊपर चला जाता है. देखिए 50 के अराउंड पहुँच रहा है, लेकिन 50 से कम है थोड़ा, तो हम इसको 48 मान लेते हैं. अब ये 2013 आ गया और 2013 में फिनलैंड में भी काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है और ये 40 के करीब आ जाता है. 48 समझ सकते हैं इसको. और 2013 में स्वीडन में ये पिछले साल से कुछ कम होता है. और 2014 में फिनलैंड में ये 40 को क्रॉस कर जाता है. जो अब तक कम चल रहा था, 40 से बिलो ही चल रहा था, लेकिन अब ये 40 को क्रॉस कर गया है. और स्वीडन में ये पहले से थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी ये नियर अबाउट 45 या 46 आप समझ सकते हैं. और जब 2015 में देखते हैं तो 2015 में फिनलैंड में कोई चेंज नहीं आता है. पिछले साल जितना था 2014 में जितना था सेम उतना ही शो कर रहा है. लेकिन स्वीडन में पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है. यहाँ डिवोर्स रेट में कमी आती है और ये नियर अबाउट 36 समझ लीजिए, ये 36% तक पहुँच जाता है. अब लिखना है इस पर एक पैराग्राफ. जब भी हम इस तरह की राइटिंग करते हैं तो इसमें हमारी सारी राइटिंग बेस्ड होती है इसी ग्राफ पर, इसी डाटा पर जो दिया हुआ है उसी पर हमें लिखना है. तो देखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं. द बार चार्ट गिवन हियर शोज द डिवोर्स रेट इन 2 countries, फिनलैंड एंड स्वीडन, ड्यूरिंग द पीरियड 2011 to 2015. We find continuous fluctuation in the data of both countries. In 2011, Finland shows 38% divorce rate, while Sweden has a little
higher divorce rate. It is about 44%. Year 2012 improves the condition in Finland as the divorce rate decreases to 33%, but it is not so good for Sweden, where the divorce rate jumps up to 48%. In 2013, Finland observes 38% divorce rate, but Sweden remains at the 46%. In 2014, the divorce rate in Finland crosses the limit of 40%, while in Sweden it slowed down its growth up to 44%. Year 2015 shows no change in Finland, but it is very good for Sweden as the divorce rate decreases here up to 38%. और इस तरह से आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें हम ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, हम लिटरेचर का वर्क कर रहे हैं, राइटिंग वर्क कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा राइटिंग पर होना चाहिए। जैसे आपको 10% का मार्जिन दिखाया गया है, उसमें हम अगर एनालाइज करें तो कितना है, 48 है या 46 है या नियर अबाउट आप लिख सकते हैं। फ्रैंकली इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है। फोकस आपका राइटिंग पर होना चाहिए कि आपके सेंटेंसेस अच्छे हैं, जो डाटा आपने लिया है वो उसी साल का है, इतना आप देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप 2011 का 2014 में शो करें, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 44, कहीं 33 या 38, तो वो कहीं आगे पीछे हो सकता है। आप उसको, मैं उसको 44 समझ रही हूँ, आप उसको 45 समझ सकते हैं, है ना। तो इस पे इतनी माइन्यूट डिटेल में नहीं जाना है और आप अपना पैराग्राफ लिखिए और इस तरह से आप राइटिंग अपना कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।